Hello बच्चों, let us read this question. This question says true slash false equal, equivalent or milli equivalent of reactants react to give same number of equivalent or milli equivalent of products. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इक्वल, इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट्स अगर हम लेंगे तो वो सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट देंगे. सो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. अब हमारे पास इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे लेटस से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें A मोल्स ऑफ A रिएक्ट करता है B मोल्स ऑफ B टू गिव C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D. सो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है हमें वो ये कहता है कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B के, और ये बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ C के, और ये बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ D के. सो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमने इक्वल इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इनिशियली ले लिया 1 इक्विवेलेंट ऑफ A. सो ये रिएक्ट करेगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ B के साथ टू गिव 1 इक्विवेलेंट ऑफ C एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ D. यानी कि अगर हमने जो इक्वल इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट लिए हैं रिएक्टेंट के वो सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट्स हमें देंगे, जो कि यहाँ पे है C एंड D. ये हमने देखा बाय द इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पे जहाँ पे हमने इक्विवेलेंट्स लिखा है, अगर हम हर जगह उसको 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर देंगे तो अब हमारे इक्विवेलेंट बन जाएंगे मिली इक्विवेलेंट्स. अब क्योंकि हम हर तरफ 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन बस डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, इक्विवेलेंट्स की जगह मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे. यानी कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.